सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचालि सकल भूतल कलंका रोज करती तो हो सरस्वती हर्तु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं इदं शास्त्रं श्री अष्टपाहु नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य न गिरिचितमितं शास्त्रं श्रोतारः सावधान तरह भवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमुख 65 का लीड़ा राज 217 का भाग कुंद कुंद आचार्य की जय। सुखसागर आचार्य की जय। नन्ना जी साहित्यकार की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी छुल्लिका एनक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग कुंद कुंदाचार्य द्वारा विरचित अष्टपाहुड़ ग्रंथराज पढ़ रहे हैं जिसमें 8 पाहुड़ से वर्णन किया गया है। मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। सुखसागर आचार्य मुन्नी जी बंद करिए अपना, मुन्नी जी बंद करिए। और पन्नालाल जी साहित्यकार ने इसकी हिंदी टीका की है। ऋग्वृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्राभृतमिति प्राहु कुंद कुंद कुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बसहस बड्डमाणस दंसनमगम गोच्छामि जहाँ कमम समासेन नाणमयम अपानम उवलद्धम जेन जडियकम मेना चयूनय फरदगम नमो नमो तस्य देवस्य। 57 होगा ना। नाणं चरितहीनं दंसनहीनं तवेहि संजुतम् अन्येषु भावरह्यं लिंगगहनेन किं सुखं। नाणं चरितहीनं दंसनहीनं तवेहि संजुतम् अन्येषु भावरह्यं लिंगगहनेन किं सुखं। ज्ञानं चारित्रहीनं दर्शनहीनं तपोभिसंयुक्तम् अन्येषु भावरहितं लिंगगहनेन किं सौख्यम्। नानं चारित्रहीनं दशनहीनं तवेहि संयुतम् अन्येषु भावरहितं लिंगहनेन किं सौख्यम्। ज्ञान चरित्रहीनं दर्शनहीनं तपोभिः संयुक्तम् अन्येषु भावरहितं लिंगग्रहणेन किं सौख्यम्। सौख्यम क्या, किम सौख्यम क्या सुख देने वाला है। किम सौख्यम क्या सुख देने वाला है। नाणम चरित्रहीनम चारित्र से हीन ज्ञान जो है, चारित्र रहित ज्ञान सुख करने वाला नहीं है। दंसनहीनम तवे ही संजुतम तप दर्शन से सम्यक दर्शन से रहित तप से संयुक्त होना
ये भी कोई सौख्य करने सुख करने वाला नहीं है। अन्येषु भाव रहियम, और भी जो अन्य क्रियाएं हैं भाव रहित होने से, लिंग गहने न किम, लिंग गहने न, लिंग को ग्रहण करने से किम सुखम, क्या सुख प्राप्त होगा, यानी कुछ नहीं सुख मिलेगा। मैं पढ़ती हूँ दीदी हिंदी। दीदी अन्यसु भाव रहियम, हाँ, भाव और भी से बहुत रहित, तरह के, और भी जैसे इच्छा आवश्यक करना, समाहिक करना, ध्यान करना, है ना, जाप करना, पूजा करना, ये भी जो कार्य हैं, इनको भी अगर तुम भाव रहित होके करता है तो कौन सा सुख दे देगा, कोई सुख नहीं देगा। उसी तरह से भाव रहित यहाँ पर लिंग के लिए भी आ जाएगा कि भाव रहित लिंग को ग्रहण करने से किम सौख्यम, क्या सुख मिलेगा। गाथार्थ, चारित्र रहित ज्ञान सुख करने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन से रहित तपों से युक्त कर्म सुख करने वाला नहीं है, तथा 6 आवश्यक आदि अन्य कार्यों में भी भाव रहित प्रवृत्ति सुख करने वाली नहीं है। फिर मात्र लिंग ग्रहण करने से क्या सुख मिल जाएगा। विशेषार्थ, चारित्र के बिना ज्ञान कार्यकारी नहीं है। सम्यक दर्शन रहित तपश्चरण कार्यकारी नहीं है। इस तरह 6 आवश्यक आदि में भाव रहित प्रवृत्ति भी कार्यकारी नहीं है। फिर भी आत्म भावना से रहित वेश मात्र से क्या सुख हो सकता है, अर्थात उससे सर्व कर्म क्षय रूप मोक्ष सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इस गाथा का एक भाव ये भी हो सकता है, हे साधो, तेरा ज्ञान यथार्थ चारित्र से रहित है, तेरा तपश्चरण सम्यक दर्शन से रहित है, तथा तेरा अन्य कार्य भी भाव से रहित है। अतः तुझे लिंग ग्रहण से मात्र वेश धारण करने से क्या सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात कुछ नहीं। प्रणाम दीदी। ज्ञानम चरित्रहीनम सौख्यकरम न भवतीति संबंध है। अगर चरित्रहीन, चरित्र से रहित ज्ञान भी सौख्यकर सुख देने वाला नहीं होता है। दर्शनहीनम, दर्शनहीन मतलब सम्यक दर्शन से रहित, सम्यक दर्शन रत्न रहितम, सम्यक दर्शन रूपी रत्न से रहित भी, तप भी संयुक्तम कर्म सौख्यकरम न भवतीति संबंध है। तप भी कर्म संयुक्तम कर्म, तपो भी संयुक्तम कर्म सौख्य कर्म, ये तो हो गया सुख कर नहीं होता है। लेकिन संयुक्तम कर्म क्या हुआ दीदी इसमें, तप से मतलब जो संयुक्त कार्य भी तप के द्वारा कार्य भी सुख कर नहीं होते हैं। नहीं होता है। अन्य भी जो सद आवश्यक आदिशु, जो अन्य 6 आवश्यक कार्य आदि है, भाव रहितम कर्म, जो भाव रहित कर्म करते हैं 6 आवश्यकों में भी, वो भी मतलब क्या सुख कर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लिंग ग्रहण वेश मात्रेण, अगर खाली लिंग ग्रहण कर लिया, मतलब वेश में ही खाली लिंग ग्रहण कर लिया, आत्म भावना रहितेन, आत्म भाव नहीं है उसमें, रहित आत्म भाव से, कर्मणा किम सौख्यम भवति, तो वो कार्य क्या सौख्य करे, क्या सौख्यकर होगा। अपितु सर्व कर्म क्षय लक्षणम मोक्ष सुखम न भवती थी, वो तो वह सर्व कर्म लक्षण मतलब कि मोक्ष सुख को देने वाला नहीं हो सकता है, यही भावार्थ है। अचेयनम पिचेदा जो मन नहीं सोहवयन्नानी, सो पुननानी भनियो जो मन चेयने चेदा। अचेयनम पिचेदा जो मन नहीं सोहवयन्नानी, सो पुननानी भनियो जो मन चेयने चेदा।
अचेतनमपि चेति अचेत्यतारं यो मन्यते स भवति अज्ञानी स पुनर्ज्ञानी भनितः यो मन्यते चेतने चेतयितारम्। अच्छयेण पीछेदा जो मरनई सो हवे अन्नाणी सो पुण्य नानी भनियो जो मरनई चेणे चेदा अचेतनमपि चेत्य यतारं यो मन्यते स भवति अज्ञानी स पुण्य ज्ञानी भणितः यो मन्यते चेतने चेत्य तारम। अचेयनम पिचेता, अचेतन को भी जो चेता मन चेतन मानता है, जो मनई मन जो मानता है, सो हवई अन्नानी, वो अज्ञानी होता है। जैसे हम लोग सारे दिन शरीर को ही चेतन मान रखे हैं, इसी की चिंता रहती है, इसी को सजाते रहते हैं, इसी को पहनाते रहते हैं और शीशे के आगे देख देख के खुश होते रहते हैं, इसी को चेतन मान रखे हैं। आचार्य कहते वो क्या है, अज्ञानी होता है। सो पुल नानी बनियो, फिर ज्ञान किसको कहा, ज्ञान नानी बनियो मन ज्ञानी कहा गया है। जो मणि चेयनी चेदा, जो चेत्यता को, जो चेतना को चेत्यता मानता है, चेतन को चेता, चेयने चेतन को चेतन में चेत्यता चेदा चेत्यता मानता है, यानी चेतन पदा मानता है, वह ज्ञानी है। कहता है जो अचेतन को भी चेतिता मानता है वह अज्ञानी है, और जो चेतन को चेतिता मानता है वह ज्ञानी कहा गया है। विशेषार्थ, सांख्य मत का अनुसरण करने वाला जो पुरुष चेत्यति अर्थात चेतिता अर्थात आत्मा को अचेतन अर्थात ज्ञान से शून्य मानता है, यह ज्ञानी है। और जो चेतन द्रव्य में चेतिता आत्मा को मानता है वह ज्ञानी है। भावार्थ, सांख्यों का कहना है कि पुरुष तो उदासीन चेतना स्वरूप है, नित्य है और ज्ञान प्रधान का धर्म है। इस मत में पुरुष को उदासीन चेतना स्वरूप माना, सो ज्ञान बिना जड़ ही हुआ। ज्ञान के बिना चेतन किस प्रकार हो सकता है। ज्ञान को प्रधान का धर्म माना और प्रधान को जड़ माना, तब अचेतन में चेतना मानने से अज्ञानी ही हुआ। न्यायिक और वैशेषिक गुण गुणी में सर्वथा भेद मानते हैं, इसलिए इनके मत से चेतना गुण जीव से पृथक है और चेतना गुण के पृथक रहने से जीव अचेतन सिद्ध होता है। अतः अचेतन को चेतन मानने के अज्ञानी दशा है। इसी प्रकार भूतवाती चार वाक पृथ्वी जल अग्नि और वायु के संयोग से चेतना की उत्पत्ति मानते हैं। सो भूत तो जड़ है, उनमें चेतना किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अन्य मतवादियों का कथन अज्ञान से भरा हुआ है। यथार्थ में जीव द्रव्य ज्ञान गुण से तन्मय है, इनमें गुणगुणी भाव अवश्य है, परंतु प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान गुण में तन्मय होने के कारण जीव द्रव्य चेतन कहलाता है। इसीलिए चेतन को चेतन कहना, अचेतन को अचेतन कहना, चेतन को अचेतन नहीं कहना और अचेतन को चेतन नहीं कहना ज्ञानी जीव की पहचान है। सांख्यों के यहाँ मुक्ति का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। से यदा तू, शारीरिक मानसिक और आदि भौतिक इन तीन प्रकार के दुखों से इस जीव का चित्त निखार संतप्त रहता है, परंतु उन दुखों के विघात के कारणों से की जिज्ञासा से जब इसके विवेक का स्रोत प्रस्फुटित होता है, तब यह स्फटिक के समान स्वच्छ आनंद रूप आत्मा को सुख दुख और मोह के परिवर्तनों और महत तथा अहंकारों की विवलों से कलुषित करने वाली सत्व और रजोगुण की साम्यावस्था रूप दूसरे नाम से युक्त प्रकृति के स्वरूप को समझ लेता है। तब लोहे के गोलों में जिस प्रकार अग्नि का संबंध तन्मय के समान जान पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञान के साथ आत्मा का तन्मय संबंध होने से आत्मा ज्ञान में जान पड़ती है। परंतु जब वे पर पदार्थों का संबंध यहाँ तक कि ज्ञान के संबंधी समस्त विकल्प भी विलीन हो जाता है और पुरुष केवल्य अर्थात मात्र अपने आप को अवलंबन करने लगता है, तब दृष्टा पुरुष जो
अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है उसे मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार विवाद करते हुए सांख्यों के प्रति यूं कहना चाहिए। कोई और पढ़ ले, जिसको पढ़ना और पढ़ लीजिए। थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा रह रहा है, मैं पढ़ती हूँ, मैंने देखा नहीं था। कपिल यदि अचेतन प्रधान में ज्ञान मानता है तो वह भी चार्वाकों के वचन जाल में फंसता है। अर्थात जिस प्रकार चार्वाक अचेतन भूत चतुष्टक से चेतन की उत्पत्ति मानता है, उसी प्रकार सांख्य की भी अचेतन प्रधान से चेतन की उत्पत्ति। उसके उत्तर में यदि सांख्य कहता है कि मैं चैतन्य को तो मानता हूं, परंतु उसे बाह्य पदार्थों के ग्रहण से विमुख मानता हूं, इसके उत्तर में कहना यह है, हे प्रख्यात पुरुष, बाह्य पदार्थों के ग्रहण से विमुख चैतन्य किसके उपयोग आता है? तुम ही बताओ। दीदी, तन्मय संबंध बोले तो तादात्म्य संबंध हुआ क्या? हाँ, तन्मय संबंध मतलब तादात्म्य संबंध हुआ क्या? तन्मय संबंध है ना, जैसे ज्ञान का और चेतन का तन्मय तारतम्य, तन्मय माने उसी रूप होना, उसी रूप होके रहना। तो ये तादात्म्य संबंध का पर्यायर्थी शब्द है क्या? तादात्म्य संबंध वही है ना? नहीं, तादात्म्य संबंध दूसरा है, ये तारतम्य संबंध तो मतलब तारतम्यता, मतलब इसको किसी तरह से अलग भी कर सकते हैं। और तादात्म्य संबंध उसी रूप होना, और तन्मय संबंध है कि उसके हर चीज में वो, हर प्रदेश में वो चीज पाई जानी। को दो वस्तु अलग अलग है, आपस में संबंध है, ऐसा निकलता है उससे। तो तादात्म्य संबंध में दोनों वस्तु एक हो जाती है। एक बार हम पढ़ते हैं इसको। सांख्यों का कहना पुरुष तो उदासीन चेतन स्वरूप है। पुरुष और प्रकृति दो चीज, सांख्य मत दो चीज मानते हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष तो उदासीन चेतन स्वरूप है, नित्य है, ज्ञान प्रधान का धर्म है, ज्ञान प्रधान का धर्म है। इस मत में पुरुष को उदासीन चेतना स्वरूप माना, सो ज्ञान बिना जड़ ही हुआ, ज्ञान बिना जड़ ही हो गया, क्योंकि ज्ञान को उन्होंने अलग कर दिया, ज्ञान उसका धर्म माना, उदासीन पुरुष को चेतना का धर्म माना ज्ञान। तो ये कह रहे हैं कि जब अलग से धर्म अलग से ज्ञान अलग से है, तो ज्ञान बिना तो ये भी क्या मान रहे, चेतना को जड़ ही मान रहे हैं। ज्ञान के बिना चेतन किस प्रकार हो सकता है? ज्ञान को प्रधान का धर्म माना और प्रधान को जड़ माना, प्रधान को जड़ मान लिया, तब अचेतन में चेतना मानने से अज्ञानी ही हुआ। तो फिर अचेतन में जो चेतना मानी गई, जब ज्ञान प्रधान का मर्म माना, धर्म, ज्ञान को प्रधान का धर्म माना और प्रधान को जड़ मान लिया, तब अचेतन में चेतना मानने से अज्ञानी ही हुआ। न्यायिक और वैशेषिक गुण गुणी में सर्वथा भेद मानते हैं, वो हमेशा ही गुण और गुणी में भेद करते हैं। जैसे अपने जब पढ़े थे पंचास्ती गाय, उसमें बहुत बढ़िया से आया था कि गुण गुणी से कभी अलग हो ही नहीं सकता, न तो गुण का अस्तित्व है गुणी के बिना, और न गुणी न द्रव्य का अस्तित्व है गुण के बिना। पर ये न्यायिक वैशेषिक क्या मानते, गुण गुणी में सर्वथा भेद मानते हैं, इसलिए इनके मत से चेतन गुण जीव से पृथक है, और चेतना गुण के पृथक रहने से जीव अचेतन सिद्ध होता है। भाई चेतना कहते हैं कुछ अलग वस्तु है, जीव अलग है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस हिसाब से जब चेतन अलग है और जीव अलग है, तो फिर ये भी तो जड़ ही हो गया। जब चेतना अलग कर दिया, चेतना अलग करने से तो जड़ ही बचेगा, और चेतना गुण के पृथक रहने से जीव अचेतन सिद्ध होता है। अतः चेतन को चेतन मानने की अज्ञानी दशा है। इस प्रकार भूतवादी चारवाक पृथ्वी जल अग्नि वायु के संयोग से चेतना की उत्पत्ति मानते हैं। ये जो है जो भूतवाती का एक नाम और है, याद नहीं आ रहा। चारवाक क्या कहते हैं, चार जो अग्नि जल पृथ्वी वायु है, इन चार चीजों के संयोग से जीव की उत्पत्ति हो जाती है। सो भूत तो जड़ है,
इनसे उनसे चेतना किस प्रकार उत्पन्न होगी। तो चारों चीज है, वो देखो तो चारों चीज क्या है, जड़ है, तो उससे चेतना, जड़ से चेतन कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अन्य मतवादियों का कथन अज्ञान से भरा हुआ है। सबका मत बता दिए, सांख्य का बता दिए, चार्वाक आदि का बता दिया। यथार्थ में जीव द्रव्य ज्ञान गुण से तन्मय है। इनमें गुण गुणी भाव अवश्य है, परंतु प्रदेश भेद नहीं है, है ना, कि कहीं पर गुण है, कहीं पर गुणी है, कहीं पर गुण है, कहीं पर गुणी है, ऐसा कोई प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान गुण से तन्मय होने के कारण जीव द्रव्य चेतन कहलाता है। इसलिए चेतन को चेतन कहना, अचेतन को अचेतन कहना, चेतन को अचेतन नहीं कहना, अचेतन को चेतन नहीं कहना ज्ञानी जीव की पहचान है। इसलिए चेतन को चेतन कहना, अचेतन को अचेतन कहना, चेतन को अचेतन नहीं कहना, अचेतन को चेतन नहीं कहना ज्ञानी जीव की पहचान है। सांख्यों के यहाँ मुक्ति का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। शारीरिक, मानसिक आदि भौतिक 3 तरह के दुख मानते हैं। जो वैष्णव धर्म में 3 तरह के दुख माने गए। दुखों से इस जीव का चित्त निखार संतप्त रहता है, पर उन दुखों के विघात के कारणों की जिज्ञासा से जब इसके विवेक का स्रोत प्रस्फुटित होता है, तब वह स्फटिक के समान स्वच्छंद आनंद रूप आत्मा को सुख दुख मोह के परिवर्तन और महत तथा अहंकार की विवरणों से कलुषित करने वाली सत्व रजोगुण की साम्य अवस्था रूप दूसरे नाम से युक्त प्रकृति के स्वरूप को समझ लेता है। अधिभौतिक 3 प्रकार के दुख से संतप्त, परंतु उन दुखों का विघात मन नाश करने के कारणों की जिज्ञासा से जब विवेक से स्फुटित होता है, तब वह स्फटिक के समान स्वच्छ आनंद रूप आत्मा को सुख दुख, जब इन तीनों चीज से जब अलग हो जाता है, तो कहते हैं इनसे सुख दुख तथा क्या चीज है, समझे दिया गया। वाह वाह, कितना बारीक लाग गया। मैं उसको बोलने वाली थी कि बारीक मत करा, वो दिख भी नहीं रहा। चश्मे से कहाँ, कैसा लग के दिया एकदम के बाद। महत तथा अहंकार के विवरणों से कलुषित करने वाली सत्व रजोगुण की साम्य अवस्था रूप दूसरे नाम से युक्त प्रकृति के स्वरूप को समझ लेता है। वहाँ पुरुष और प्रकृति 2 ही चीज सांख्य मत में है, उसके अलावा तीसरी चीज कुछ नहीं है। तो प्रकृति रूप में मतलब माया के रूप में प्रकृति पुरुष हुआ, पुरुष और प्रकृति माया दोनों के मेल से पूरा संसार बनता है सांख्य मत के हिसाब से। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, सत्व और रजोगुण 3 तरह के होते हैं, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, कि इन दोनों की साम्य अवस्था रूप दूसरे नाम से युक्त प्रकृति के स्वरूप को समझ लेता है। इतना करा के क्या हुआ, दूसरे नाम से युक्त जो प्रकृति के स्वरूप को समझ लेता, तब लोहे के गोलों में जिस प्रकार अग्नि का संबंध तन्मय के समान जान पड़ता है। अग्नि अलग है, लोहा अलग है, लेकिन क्या लगता है उस समय कि तन्मय है, पूरी अग्नि लोहे में तन्मय है, गोले में तन्मय है। उसी प्रकार ज्ञान के साथ आत्मा का तन्मय संबंध होने से आत्मा ज्ञान में जान पड़ती है। ऐसा सांख्य मत वाला अंत में निष्कर्ष निकालता है, चाहे सारे होने के बाद में। परंतु जब वह पर पदार्थ का संबंध यहाँ तक कि ज्ञान के संबंधी समस्त विकल्प भी विलीन हो जाता है और पुरुष केवल अर्थात मात्र अपने आप का अवलंबन करने लगता है, तब दृष्टा पुरुष जो अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है उसे मुक्ति कहते हैं। क्या कहना, मुक्ति कहाँ पर वो मान रहे हैं, समस्त जहाँ पर ज्ञान के विकल्प खत्म हो गए हैं और तब दृष्टा पुरुष, जो केवल दृष्टा पुरुष है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसको मुक्ति कहते हैं वे। इस प्रकार विवाद करते हुए सांख्यों के प्रति यूं कहना चाहिए, कपिल यदि चेतन पदार्थ में ज्ञान मानता है तो वह भी चार्वाक के वचन जाल में फंसता है।
अर्थात जिस प्रकार चार्वाक का चेतन भूत चतुष्टक से चेतन की उत्पत्ति मानता है, उसी प्रकार सांख्य की भी अचेतन प्रधान से चेतन की उत्पत्ति इसके उत्तर में यदि सांख्य कहता है मैं चैतन्य को तो मानता हूँ, मतलब कहना कि मैं चार भूतों से उत्पन्न हुआ चेतना को नहीं मान रहा हूँ, मैं चेतना को मान रहा हूँ, चैतन्य को मानता हूँ, परंतु उसे बाह्य पदार्थों के ग्रहण से विमुख मानता हूँ। ये क्या कहना चाहता है? जो चेतन आत्मा है वो बाह्य पदार्थों के ग्रहण से विमुख है। इसके उत्तर में कहना यह है कि हे प्रख्यात पुरुष, बाह्य पदार्थों के ग्रहण से विमुख चैतन्य किसके उपयोग में आता? तुम ही बताओ। तो फिर बताओ ऐसी आत्मा कहाँ, उस आत्मा को पकड़ के दिखाओगे जो कि बाह्य पदार्थ को जो नहीं ग्रहण करती है? ऐसी आत्मा तो सिद्ध परमेष्ठी की है, तो कहाँ दिखाएंगे? तो अगर हमको आत्मा का स्वरूप संसारी जीव को बताना है और हम उसको कह दें कि नहीं बाह्य पदार्थों से ग्रहण हो रहा है, वो आत्मा नहीं है, तो इसके अलावा आत्मा तुम कहाँ दिखाओगे? और तब रही तम तीन प्रकार के दुख बताए, शारीरिक, मानसिक और मेरे ख्याल से भौतिक माने प्राकृतिक दुख होगा ना, शारीरिक, मानसिक और आदि भौतिक बताया, तो प्राकृतिक होगा मेरे ख्याल। ये आदि भौतिक प्राकृतिक दुख हो गया। हाँ हाँ, प्राकृतिक मतलब धन दौलत आदि वाला क्या? नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है, सभी तरह का आ जाएगा, सभी तरह का आ जाएगा, प्रकृति से जो भी दुख मिलता है सारा आ जाएगा। तब रही यम यम जानम, बहुत ही बेकार लागत के लिए मेरा तो काम जी इसका पढ़ना चाहिए। तब रही यम, इसको अगर हम किसी को फोटो भेजे उसको तो और नहीं दिखेगा। तब रही यम जमनानम नान विजुतो तब ही अकय्यथो तम्मानान तवेणम संजुतो लहि निवाणम। तब रह्यम जम जानानम नान विजुतो तबो व्यकय्यथो तम्मानान तवेणम संजुतो लहि निवाणम। तपोरहितं यत् ज्ञानं ज्ञानवियुक्तं तपोभिकृतार्थं तस्मात् ज्ञान तपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम्। तवरयेम्यणाणं नानविजुतो त्वयैकत्थो ब्रह्माणान्तवेणं ज्योतिर्माणं तपोरहितं यत् ज्ञानं ज्ञानवियुक्तोऽपि कृतार्थं तस्माद् ज्ञानतपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम्। तब रहितम यम जमनानम, तप से रहित जो ज्ञान है, अथवा नान विजितो तवोही, अथवा ज्ञान से विमुक्त जो तप है, अकयथो व्यर्थ है। तम्हा इसलिए नान तवेना ज्ञान और तप से संयुक्त माने युक्त लह ही निर्वाणम निर्वाण को प्राप्त करता है। गाथा, जो ज्ञान तप से रहित है वह व्यर्थ है, और जो तप ज्ञान से वह भी व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान और तप से युक्त पुरुष ही निर्वाण को प्राप्त होता है। विशेषार्थ, तप रहित है और ज्ञान रहित कार्यकारी है, अर्थात मोक्ष का साधक नहीं है। इसलिए ज्ञान और तप अथवा ज्ञान से उपलक्षित तप से सहित मुनि ही सर्वकर्म मोक्ष को सर्वकर्म रूप मोक्ष को प्राप्त होता है। तप से रहित मुनि ही सर्वकर्म रहित मोक्ष होना है। जैसा कहा है मान्य, तप से अहीन अर्थात सहित ज्ञान ही मान्य है, आदरणीय है, और ज्ञान से हीन तप अहित है, कर्म बंध का कारण होने से अहितकारी है। जो मुनि ज्ञान और तप दोनों से युक्त है वह देव हो जाता है, अर्थात घाटी चतुष्टय का क्षय करके अर्यंत बन जाता है, और जो दोनों से रहित है वह मात्र संघ की पूर्ति करता है, अर्थात संघ की संख्या बढ़ाता है, आत्मकल्याण नहीं करता है।
दीदी मैं करती हूँ। प्रणाम दीदी। तपो रहितम यज ज्ञानम, तप से रहित जो ज्ञान है, तत्कृतार्थमिति संबंध है। उसका क्या संबंध है, मतलब उसका क्या संबंध हो रहेगा? ज्ञान वियुक्तम, ज्ञान उसका से क्या संबंध रहेगा? क्या बोल रहे हैं? तत्कृतार्थ मिति संबंध है। जब तक संधि नहीं सीखेंगे ना, अर्थ में थोड़ा गड़बड़ होता रहेगा। तत् तत्कृत प्लस अकृतार्थ है यहाँ पर, है ना। तत् प्लस अकृतार्थ, अकृतार्थम इति संबंध। तप रहित जो ज्ञान है, तत् वह अकृतार्थ है, इति संबंध, ये संबंध है। तप रहित ज्ञान का कृतार्थ पना होना, ये आपस में संबंध है दोनों का। ज्ञान वियुक्तम, ज्ञान से वियुक्त यानी ज्ञान रहितम, अज्ञानम तपो अपि अकृतार्थम, तब भी ज्ञान अज्ञान से सहित जो तब भी है वो भी अकृतार्थ है। मोक्ष मोक्षम न साधयति, वो मोक्ष की उसमें उससे मोक्ष का साधन नहीं है, मतलब मोक्ष न साधयति, वो मोक्ष को देने वाला नहीं है। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, ज्ञान तपसा, ज्ञान और तप, ज्ञान च तपस, ज्ञान और तप, ज्ञान तप है, ज्ञान और तप समाहारों माने दोनों साथ, ज्ञान और तप समाहारों, समाहारों माने साथ साथ, द्वंद्वस्तेन, एक द्वंद्व मतलब एक साथ, दोनों के साथ, दोनों के साथ के हुआ ज्ञान तपसा, ज्ञान और तप। अथवा ज्ञाने नोपलक्षितम तपो, अथवा ज्ञान से उपलक्षित तप और ज्ञान तपस्तेन तथोक्तेन संयुक्तो, ज्ञान और तप के द्वारा दोनों के संयुक्त से मुनि लभते, मुनि को प्राप्त करते हैं, निर्वाणम, सर्व कर्म क्षय लक्षणम मोक्ष मित्यर्थ, वो निर्वाण जो कि सर्व कर्म क्षय का लक्षण है, ऐसे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मान्यम ज्ञानम तपो अहीनम, मतलब ऐसा ही ज्ञान मान्य है जो कि तप से अहीन यानी अहीन है, मतलब तप से अहीन यानी तप के सहित हो गया, अहीन हो गया, हीन रहित, मतलब तप के साथ है, ऐसा ही ज्ञान मान्य है। ज्ञानहीनम, ज्ञान से हीन, तपो अहितम, तप कोई कार्यकारी नहीं है, अहित है, मतलब तप का कोई कार्य नहीं है। द्वाभ्याम उत्तम स देव है, दोनों से युक्त वह देव, निश्चय स्यात् द्विहीनो, दोनों से द्वाभ्याम युक्त है, दोनों से युक्त वो देव है। स्याद विहीनो गण पूर्णम, और निश्चय से उन दोनों से हीन है, वो गण को पूर्ण करने वाला है, मतलब संग की पूर्ति करने वाला है, मतलब कोई कार्यकारी नहीं है वो साधन। ध्रुव सिद्धि तिथयरो चौनान जुदो करई तव नाम धुवम कुज्जा तव यरणम नान जुतो भी। ध्रुव सिद्धि तिथयरो चौनान जुदो करई तव यरणम नाम धुवम कुज्जा तव यरणम नान जुतो भी। ध्रुव सिद्धि तीर्थंकर चतुष्क ज्ञान युत करोति तपश्चरणं ज्ञात्वा ध्रुवं कुर्यात् तपश्चरणं ज्ञान युक्तोऽपि। मैं पढ़ती दीदी। धूप सिद्धि तिथयरो चौणान जुदो करे तव यरणम णाउण धुवम कुज्जा तव यरणम नाण जुतो भी। ध्रुव सिद्धि तीर्थंकर चतुष्क ज्ञान युत करोति तपश्चरणं ज्ञात्वा धुरम कुर्यात् तपश्चरणं ज्ञान युक्तोपि। प्रणाम दीदी। ध्रुव सिद्ध है, यानी सिद्धि मिलेगी ही, निश्चय है। किसको? तीर्थयरो, तीर्थंकर को। तीर्थंकर को सिद्धि मिलेगी है, ये ध्रुव सत्य है। फिर भी क्या करते? चौनान
चौनान जुदो करई अवयरणम, चार ज्ञान से सहित होने पर भी, चौनान जुदो चार ज्ञान से सहित होने पर भी करई करते हैं तब यरणम तपश्चरण। उनकी ध्रुव सिद्धि है तीर्थंकर की कि भाई मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, चार गुण से युक्त हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, तपश्चरण करते हैं। नाउन ऐसा जानकर धुअम कुजा, हमेशा कुजा माने करना चाहिए अथवा करो, क्या करो, तब यरणम दान जुतो भी, ज्ञान से युक्त होते हुए भी तपश्चरण करो, तब यरणम माने तपश्चरण करो। जो ध्रुव सिद्धि है अर्थात जिन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होना है तथा जो चार ज्ञानों से सहित हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान भी तपश्चरण करते हैं। ऐसा जानकर ज्ञान युक्त पुरुष को तपश्चरण करना चाहिए। विशेषार्थ, यद्यपि तीर्थंकर भगवान नियम से मोक्षगामी है तथा दीक्षा लेते ही मनः पर्यय ज्ञान के भी उत्पन्न हो जाने से चार ज्ञान के धारी हैं, तथापि वे वेला तेला आदि उपवास करते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष को भी तपश्चरण करना चाहिए। यह नहीं विचारना चाहिए कि मैं तो सकल शास्त्रों में प्रवीण हूँ, मुझे उपवास आदि तपश्चरण करने से क्या प्रयोजन है। कहा भी है उपवासहो, एक उपवास के फल से परिवार को संबोधित करने वाला नागदत्त स्वर्ग में देव हुआ और फिर नाग कुमार हुआ। ते कारणी, इसलिए हे जीव, मैं कहता हूं कि जब तक शरीर रूपी कूटों पर मरण रूपी अग्नि का आक्रमण नहीं होता है, तब तक उपवास का अभ्यास कर। यद ज्ञानेन, इस जीव ने अज्ञानवश जो भयंकर पाप किया है, उपवास से वह सब उस प्रकार जल जाता है जिस प्रकार की अग्नि से ईंधन। ऐसा ही तार्किक जनों के शिरोमणि प्रभाचंद्र ने कहा है। उपवास फलेन, उपवास के फल से मनुष्य तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले महान वैभवों को प्राप्त होते हैं और कर्म रूपी मल को नष्ट कर निश्चय से शीघ्र ही अजर अमर पद, केवल ज्ञान और मोक्ष के सुख को प्राप्त होते हैं। होई वणिज्जु, पोटली, कपड़े की छोटी सी गठरी। पोटली से वाणिज्य नहीं हो सकता और उपवास करने से धर्म नहीं हो सकता, ऐसा आहाना या लोकोकित वही कहता है जिसके कर्म भारी हैं। पोटली यही हम, मणि और मोतियों की पोटली गठरी का धन कितना है कहा नहीं जाता। वह धन बोरों से भरे हुए बैलों से नहीं जोखा जा सकता, नहीं तोला जा सकता, क्योंकि अतुल है। आत्मशुद्धि, यह आत्मशुद्धि तब से ही हो सकती है ऐसा विद्वानों ने कहा है। क्या स्वर्ण के शोधने में अग्नि के बिना शुद्धि हो सकती है? अर्थात नहीं। बहुत ही अच्छी बात बोली है। उपवास का कितना फल बताए, उपवास का फल बताया है। मैं पढ़ती हूँ। और ध्रुव सिद्धि अवश्यम मोक्षगामी, ध्रुव सिद्धि अवश्य ही मोक्षगामी होता है। को असहु, कौन वह
तीर्थंकर है, तीर्थंकर परम देव है। तीर्थंकर जो परम देव है। दीक्षानंतर, दीक्षा के बाद, दीक्षानंतर दीक्षा मेवोत्पन्न मन परे ज्ञान, दीक्षा के बाद मन ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तथापि फिर भी तपश्चरणम तपस्या त्रिरात्रादिकम तपश्चरणम करोति, फिर भी वे तपश्चरणम तपस्या का आचरण करके रात दिन तपस्या करते हैं। इति ज्ञात्वा ऐसा जानो, ध्रुवमिति निश्चयेन, निश्चय से ही ध्रुवमिति है। कुर्याद् किम ततः, रात्रि दिगम तो वहां उसके लिए आया है। तेला बेला से दीक्षा जो लेते हैं, तेला बेला, अच्छा त्रिरात्र करते हैं। त्रिरात्रि वही होगा। त्रिरात्रिम तेला बेला तपश्चरण करते हैं। इति ज्ञात्वा ऐसा जाने, ध्रुवमिति निश्चयेन कुर्याद् किम ततः, ध्रुवम इति निश्चय से, ध्रुवम निश्चय ही, इति ऐसा निश्चय जाने, कुर्या द्विध्यात किम ततः, इसका क्या होगी? कुर्या द्विध्यात, इति ज्ञात्वा ध्रुवमिति निश्चयेन कुर्याद माने करो, विध्यात माने जानकर, ऐसा विध्यात ऐसे जान करके मतलब क्या, तपश्चरण करो। किम तत्, इसलिए तपश्चरण ज्ञान युक्तोपि, कैसे किम तत् माने वह कैसे, तो तपश्चरण ज्ञान युक्तोपि, तपश्चरण ज्ञान और युक्त से, ज्ञान युक्त होकर भी, यानी अहम सकल, हाँ, तीर्थंकर 4 ज्ञान से धारित है फिर भी तपश्चरण करे। तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए तपश्चरण ज्ञान युक्त भी, तपश्चरण ज्ञान से युक्त होने पर भी तपश्चरण करो। अहम सकल शास्त्र प्रवीण, अहम मैं सकल संपूर्ण शास्त्र में प्रवीण हूँ। किम क्या होगा, ममो मेरे को, उपवास आदि ना, उपवास आदि तपश्चरण की, तपश्चरण करने से, नम वाच्यमिति भाव है, ऐसा न वाच्यति, ऐसा भाव न मति नहीं करना चाहिए। उत्तम च कहा गया है, उपवास सो एको फले, उपवास के एको एक उपवास के फल से संबोह्य परिवार को संबोधित करने वाला, नाग दत्त दिवी स्वर्ग में देव हुआ, पूर्ण रवि फिर नाग कुमार हुआ। ते कारिणम जिये प्रणमिन, दीदी इस लाइन का नहीं आ रहा है समझ, सेकंड लाइन, थर्ड और फोर्थ का आप बता दीजिए। ते कारणी जी है, ते कारणी जिय पैव नमी करी उपवास सभासु, इसलिए कहता है कि जब तक इस कारण से हे जीव, जब तक उपवास करो, जाम न देह कुटिलहि, जब तक कि शरीर मतलब शरीर पर देह कुटिल का अर्थ यहाँ हो जाएगा बीमार हो जाएगा क्या, जब तक कि देह पर कोई बीमारी का आक्रमण नहीं हो। दुख कई मरणम यासी, हाँ, किसी दुख का शरीर के ऊपर आक्रमण नहीं हो और अथवा मरण नहीं हो, जब तक उपवास का सभासु उपवास का अभ्यास करो। ये जाम्ब का मतलब क्या होगा? जाम्ब, हाँ, पहला वर्ड है ना जाम्ब, जाम माने जब तक होना चाहिए, जाम न देह कुड़े, जब तक देह मतलब शरीर रूपी जो कुंडली मतलब यहाँ कुटी हो जाएगा, देह रूपी कुटी ढुकई, जब तक मतलब ये नहीं हो जाती, क्या कहें, ढुकई मरणहु याशु, मरण नहीं हो जाए, ढुकई मतलब यहाँ बीमार, मतलब आक्रमण हो गया ना वहां पर, मतलब ऊपर से ढुक रहा है, मरण आ रहा है, ढुकई मतलब मरण आ रहा है। अच्छा, यद ज्ञानेन जीवेन कृतम पाप सुधारु, यद ज्ञानेन जीवेन, जिस ज्ञान से जीव ने कृतम कृत पाप दारुणम, कृत किए हैं पाप, दसु दारुण भयंकर पाप किए हैं, उपवासेन तत्सर्व है, उपवास के द्वारा
तत्सर्वे सब जल जाते हैं। दहन दहत्य अग्निर्बंधन, जिस प्रकार अग्नि के द्वारा ईंधन दहती जल जाता है। तथा चोक्तम प्रभाचंद्रेन तार्किक लोक शिरोमणिना। प्रभाचंद्रेन ने तार्किक जनों ने शिरोमणि प्रभाचंद्र ने उक्तो कहा है। उपवास फलेन भजन्ति नरः, उपवास के फल से नरः मनुष्य भुवनत्रय 3 भुवनों के जातम महावैभव को जातम प्राप्त करता है। खलु निश्चय से कर्म फल प्रदाय, निश्चय से कर्म रूपी कर्म मल प्रलयादि कर्म मल आदि प्रलय अजर अमर केवल सिद्धि सुखम, अजर अमर केवल ज्ञान सिद्धि सुख को प्राप्त होते हैं। कर्म मल को नष्ट करने से, कर्म मल प्रलय आदि कर्म मल को नष्ट करने से अजर अमर आदि केवल सिद्धि सुख को खलु प्राप्त करते हैं। कोई वणिचु कर्ममल प्रहित अचिरात, कर्ममल को प्रलय करके नाश करके अचिरात माने शीघ्र ही जन्म मरण को ये करके और केवली सिद्ध सुख को प्राप्त करता है। चिरात मतलब शीघ्र ही। चलिए कोई बनुचम बोलिए। कोई वणिचूण पोटलिहि उपवासे णौ धम्म। पोटली से कोई होता वणिजु वाणिज्य ण नहीं पोटली, पोटली से वाणिज्य ण नहीं होता है। उपवासे णौ धम्म, उपवास से णौ नहीं धर्म होता है। एवं ऐसा आहाणु कहा, ऐसा एवं मतलब ऐसा, आहाणा कहता है जो वो चवई जिसके जसु कम कऊ भारत कम्मु, जिसके कर्म भारत भारी होते हैं। पोटलियहि मणि मोती यम धनु कित इवी न जाई। मणि मोतियों की पोटली का यह जो धनु धन कितनी इव न जाही, कितना है न जाई नहीं कहा जा सकता। बोरी ही भरी है, वह बोरों से भरिए भरा हुआ वलद दय्यम तमणाई जोखियाम। वलद मतलब बैल, बराबर ना। बैलों से न जाही नहीं जोखाई जोता जाता है। जोखाई मतलब जोता जाता, जाना जाता है, जो तौला जा सकता है। उसकी रत्नों की पोटली से बोरे से भरा हुआ बैल को कोई नहीं जोखा जाएगा कि भाई रत्न की पोटली के समान है, बोरा भर के बोरे खूब सारे बोरे लदे हुए बैल पर, तो ये ज्यादा महंगा है, ऐसा जोखा नहीं जा, उससे उसको नहीं जोखा जा सकता। रत्नों की पोटली को बोरों के बैल से नहीं जोखा जा सकता, मैं नहीं तुलना की जा सकती। आत्मशुद्धि रियम प्रोक्ता, आत्मशुद्धि रियम प्रोक्ता तपस्या विचक्षण, तपस्या से ही आत्मशुद्धि होती है, प्रोक्तम ऐसा कहा गया है। किम अग्निना बिना शुद्धिरस्ति कांचन शोधने, क्या कांचन स्वर्ण शोधने मतलब शोधने में अग्नि के बिना शुद्धि रस्ती, अग्नि के बिना कंचन शुद्ध हो सकता है क्या। गाथा नंबर 61। ये ललिता जी, ये एक तो ये पोटली है और आत्मशुद्धि, ये दोनों का थोड़ा अभी पोटलियम का थोड़ा बताया तो आपने थोड़ा समझ तो आया, पर ये दोनों चीज का क्लियर नहीं हुआ। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अन्य मत वाला कहता है कि छोटी सी पोटली लेके कोई जाए कहे कि मैं वाणिज्य कर लूंगा, तो उससे कहीं व्यापार होता है क्या। कोई पोटली लेके चला गया, पोटली से यहाँ कोई भी पोटली, यहाँ उस पोटली में ये नहीं कहा जा रहा है कि रुपया पैसा है,
तो उसी तरह से उपवास से कोई धर्म हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता कि एक उपवास कर लिए तो बहुत सारा पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बोला ऐसी ये लोकोक्ति जो है, जिसको आहाना, लोकोक्ति को यहाँ पर आहाना किया जाता है। तो बोला ऐसा कौन कहता है जिसके कर्म बहुत भारी हैं, उसको ऐसी उल्टी बुद्धि रहती है। फिर वो उसकी काट में कहते कि मणि मोती से जो भरी हुई पोटली रहती, वो कितनी मूल्यवान रहती। छोटी सी पोटली भी बाजार में जाके बेची तो कितना धन आ जाएगा, अपार धन आ जाएगा। उतना धन बोरों से भरे हुए बैलों, वह धन बोरों से भरे हुए बैलों से नहीं जोखा जा सकता कि बोरों से जो भरा हुआ बैल के पीठ पर बहुत सारा रखा हुआ है भर करके, उससे उसको थोड़ी तोड़ सकते हैं। रत्नों को बैल के ऊपर रुपया पैसा बहुत धन रखा हुआ है, तो उस धन से थोड़ी रत्नों को जोखा जा सकता है। रत्न की पोटली उतनी सी भी उस धन से ज्यादा भारी है। तो वही कह रहे हैं इसी तरह से कि आत्म शुद्धि तप से ही हो सकती है क्या? सोने की शुद्धि बिना अग्नि के हो सकती है क्या? ऐसा ये यहाँ पर सारी चीज कह रहे हैं। मतलब दीदी सार यही हुआ ना कि तप और व्रत ये निसार नहीं है। हाँ, अब निसार का तो यह है कि पीछे से वो सम्यक दर्शन का गुण गाते आ रहे हैं, तो वहां पर तो यही था कि भाई बिना सम्यक दर्शन के तप व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ है ना, चारित्र व्यर्थ है, सभी चीज को व्यर्थ करते आ रहे हैं। अब आकर के यहाँ पर परिभाषा थोड़ी बदली है। अब यहाँ पर ये कहा कि भाई तप तो करना ही चाहिए, सम्यक दर्शन हो चाहे नहीं हो, तप तो करना ही चाहिए। यहाँ पे मोक्ष का रूप आ गया ना, मोक्ष के लिए तप करना जरूरी। क्या था? ये पूछ रहे आदमी लोग तो इतना व्रत उपवास नहीं करते हैं, औरतें ही ज्यादा व्रत उपवास करती है। क्या चीज? फिर भी कहते हैं कि आदमियों को ही मोक्ष होगा। आदमी जैसे आदमी लोग उपवास कम करते हैं, व्रत कम करते हैं, ज्यादा औरतें ही करती है। है एक ऐसा मिनट क्यों? सरिता जी, हाँ आदमी को मोक्ष होगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आदमी हो गए तो मोक्ष हो गया। मर के क्या बनेंगे किसको पता है? और जो स्त्री बहुत तपस्या साधना कर रही है अथवा सम्यक दर्शन हो गया, मर के देव बनी, देव बन के अगली पर्याय में आई, मोक्ष चली गई। एक पर्याय से थोड़ी स्त्री और पुरुष है। पुरुष मर के स्त्री नहीं बनेंगे क्या? स्त्रियां मर के पुरुष नहीं बनेगी क्या? मोक्ष पुरुष को होता, वो एक दूसरी चीज है कि भाई मोक्ष जब भी होगा तो द्रव्य से पुरुष होना पड़ेगा। वीतरागता, हाँ नहीं वीतरागता तो चलो 10वें गुण स्थान में जाके, लेकिन मोक्ष की बात जहां तक है वो पुरुष बाह्य से द्रव्य वेदी। क्यों? क्योंकि पूर्व परिग्रह का त्याग पुरुष ही कर सकता है। पूर्व परिग्रह का, और सहनन भी, जो सहनन चाहिए मोक्ष जाने के लिए, ब्रज वृषभ नाराज सहनन, वो पुरुष वेदी में ही मिलता है। क्योंकि शरीर का है सहनन, क्या चीज है? शरीर संबंधी प्रकृति है ना, उद्गल संबंधी प्रकृति है। तो शरीर के लिए सहनन चाहिए, तो वो जो सहनन है ब्रज वृषभ नाराज सहनन स्त्री पर्याय में कभी भी नहीं होता, चाहे वो कहीं चली जाए। हाँ वो कहीं भी नहीं है ना। तो इसीलिए ऐसा कुछ थोड़ी है कि जो पुरुष है या जो चौथे काल में पुरुष थे वो सबके सब मोक्ष चले गए, ऐसा थोड़ी है। हाँ नहीं, पुरुष है वो मोक्ष ही जाएगा ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो गति जो मिलेगी उसके हिसाब। जब भी मोक्ष कोई जाएगा, पुरुष जाओ या स्त्री जाओ, द्रव्य से पुरुष होने पर जाएगा। इसको हम लोगों को ऐसे कहना चाहिए। हाँ ये ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि पुरुष है तो मोक्ष चला जाएगा, नहीं पुरुष रुलते इधर से उधर। बाहर लिंगेन जुदो अभ्यंतर लिंग रहित परियमो सो सगचरित भट्टो मोकपह विनाशनो साहु। बाहर लिंगेन जुदो अभ्यंतर लिंग रहित परियमो सो सगचरित भट्टो शोकपह विनाशनो साहु। बहिर्लिंगेन जुक्तो अभ्यंतर लिंग रहित परिकर्मा, कर्मा है क्या? परिकर्मा सस्वक चरित भ्रष्ट मोक्ष पथ विनाशक साधु। हाँ पढ़िए भाई साहब, पढ़िए, मैंने सोचा आज मैं पढ़ती हूँ। रहित परियमो सो सग्ग चरित भट्टो मोकपह विनाशनो साहु।
बहिलिंगेन युतो अभ्यंतरलिंग रहित परिक्रमा स्वक चरित्र भ्रष्ट मोक्ष पथ विनाशक साधु। क्या कहते हैं, बाहर लिंगे न जुदो, जो बाहर के लिंग से तो युक्त है, यानी नग्न वेश है, पीछे कमंडलधारी है, तो बाहर से तो सही है, परंतु अभ्यंतर लिंग रहित परियम, परंतु जो अंदर का जो ये है संस्कार है, परियमो, अंदर जो संस्कार है वो लिंग रहित है, यानी अभ्यंतर से लिंग रहित है। सो सग चरित भट्टो, वह अपने ही चरित्र से भ्रष्ट है। सो माने वह, सग माने अपने, चरित भट्टो मान चारित्र से भ्रष्ट है। मोक्ष मोक्ष पह विनाशनो साहु, मोक्ष मोक्ष माने मोक्ष, पह माने पथ, मोक्ष पद का विनाशक है कौन? ऐसा साधु, जो साधु बाहर से तो लिंग को धारण कर रखा है, पर अंदर से संस्कार बस कहिए या जिस के कारण से भी अभ्यंतर लिंग से रहित है, वो अपने ही चरित्र से भ्रष्ट है और मोक्ष पथ का विनाशक है। अंदर से नहीं, बाहर से खाली लिंग पड़ता, इसीलिए तो पूजा हो जाती है ना मिथ्या दृष्टि की भी, इसीलिए तो पूजा हो जाती है। ऐसे थोड़ी आचार्य से रीते मोड़ मोड़ाए, तीन को सिर की मीठे खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मीठे खाज, खाने को मिले लड्डू, लोग कहे महाराज। बाहर से लिंग के कारण सब चीज होता है, अब अंदर है कि नहीं है वो केवली गम्य है, उस पर हम लोगों को तर्कना करनी भी नहीं चाहिए। जो साधु बाह्य लिंग से तो सहित है, परंतु जिसके शरीर का संस्कार अभ्यंतर लिंग से रहित है, वह आत्म चरित्र से भ्रष्ट है तथा मोक्ष मार्ग का नाश करने वाला है। विशेषार्थ बाह्य लिंग अर्थात नगन मुद्रा है। मुद्रा से सहित होने पर भी जिसके शरीर की प्रवृत्ति अभ्यंतर लिंग से रहित है, अर्थात अभ्यंतर स्वरूप की भावना से शून्य है, वह साधु आत्म चरित्र है, चरित्र से भ्रष्ट है तथा मोक्ष मार्ग का विध्वंस करने वाला है। ऐसा जानकर साधु को शुद्ध बुद्धेक स्वभाव से युक्त निज आत्म तत्व की भावना करना चाहिए। मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के लिए बाह्य लिंग को निर्दोष प्रवृत्ति तथा तदनुरूप आत्म तत्व को भावना और रागादिक विकारों के अभाव को आवश्यकता है। जिन साधु के उक्त बातों की कमी है, वे यथार्थ चरित्र से रहित हैं तथा अपनी प्रवृत्ति से मोक्ष मार्ग की दूषित करने वाले हैं वाला है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम करते हुए बहिर्लिंगेन युतो नग्न मुद्रा सहित है। बाह्य लिंग की मुद्रा से सहित, नग्न मुद्रा से सहित, अभ्यंतर लिंग रहित परिक्रमा, अभ्यंतर मतलब बाह्य लिंग की मुद्रा से तो सहित है, लेकिन अभ्यंतर लिंग की से रहित है। परिक्रमा उससे मतलब अभ्यंतर की क्रिया से वे रहित हैं। आत्म स्वरूप भावना रहितम, आत्मा के स्वरूप की भावना से रहित। परिकर्मम उसकी प्रवृत्ति आदि से, अंग संस्कारों अंग आदि के संस्कार, जो अंदर की जो आत्मा का जो संस्कार है उससे रहित है। यस्य जो सोभ्यंतर लिंग रहित परिक्रमा, वह अभ्यंतर लिंग से रहित अपनी मतलब उस क्रिया से रहित है। स साधु स्वयं चरित्र भ्रष्ट है, वह साधु अपनी ही चरित्र से, अपनी ही आत्मा के चरित्र से भ्रष्ट है। मोक्ष पथ विनाशक है, मोक्ष के मार्ग का विनाश करने वाला साधु है। साधर मोक्ष मार्ग विध्वंस को, वह साधु मोक्ष मार्ग का विध्वंस करने वाला होता है। ज्ञातव्यो जानना चाहिए, ज्ञानेयो ज्ञेय है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा जाना जाता है। इति भावम ज्ञात्वा, ऐसा भाव ज्ञात्वा जान करके,
निज शुद्ध बुद्धेक स्वभावे आत्म तत्वे नित्यम भावना कर्तव्य साधो। ऐसा भाव जान करके निज शुद्ध बुद्ध स्वभाव का मतलब निज शुद्ध बुद्धि स्वभाव से जो युक्त रहता है, ऐसे आत्मा के तत्व का जो मतलब भावना ऐसी भावना नित्य हमेशा ही करनी चाहिए। कर्तव्य मतलब करनी चाहिए, ऐसा कर्तव्य साधो, जैसे कर्तव्य साधु का होता है। ये साधो साधो मतलब साधना चाहिए। हाँ, ये गाथा बहुत अच्छी आ रही है। सुहेन अपने लोग के लायक आ रही है, हम लोग जो करते हैं। सुहेन भाविदम नानम दुहे जादे बिना सद्दी तम्मा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भावये। सुहेन भाविदम नानम दुहे जादे बिना सद्दी तम्मा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भावये। सुखेन भावितम ज्ञानम दुखे जाते विनश्यति तस्माद् यथा बलम योगी आत्मानम दुखे भावयत। चलिए, जो नहीं पढ़े बिल्कुल पढ़े पहले। सुहेन भाविदम नानम दुहे जादे विनसद्दी तम्मा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भावये। सुखेन भावितम ज्ञानम दुखे जाते विनश्यति तस्माद् यथा बलम योगी आत्मानम दुखे भावयते। ये दुहेन भाविदम ज्ञानम, सुख पूर्वक जो ज्ञान हासिल किया जाता है, दुहे जादे विनश्यति, दुख के आने पे छूट जाता है। एसी चला के, पंखा चला के पूजा करें, बत्ती गई, एसी गया, पंखा गया, भाव चले गए कहीं और। इसलिए सुहेन भाविदम नानम, जो सुख पूर्वक ज्ञान की भावना करता है, दुहे जादे, दुख के उत्पन्न होने पर विनश्यति, विनाश को प्राप्त हो जाता। वह ज्ञान जो सुख पूर्वक जो ज्ञान हासिल किया जाता है, समय पड़ने पर वह ज्ञान पलायमान हो जाता है। ऐसा नीति श्लोक भी है। तम्मा जहा बलम, तम्मा मन इसलिए, जहा बलम यथा बल, जितनी शक्ति हो, जोई मन हे योगी, जितनी शक्ति हो, अप्पा दुखे ही भावी, आत्मा को दुख से वासित करना चाहिए, माने दुख के साथ रखना चाहिए, सुख से नहीं, है ना। जो एक और आता ना, कोई कहावत, सुखाभिलाषी कुतः मोक्ष, ये तो कर ही है। एक मतलब जो जितने संसाधन से क्या एक आता है, तो भी ध्यान नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। चलिए, समय हो गया है, कल ले लेते हैं गाथार्थ और विशेषार्थ। इनवानी स्तुति करें। सरला तुम करो आज इनवानी स्तुति। आज मेरा मन नहीं है। कल करूंगी। मैं सरस्वती के 16 नाम है, उनका मैं करती हूँ खाली। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचम विदुषं माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तम प्रोक्तम, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवम च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्राह्मणी, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चैव चतुर्दशं, पंचदशं च श्रुतदेवी, षोडशं गौ निर्गतते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्
तस्य संतुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रेन। जो तेरा शरणालही सो पावे सुख चैन। जय बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नमो भाभी को अंजना वंदना, जी को बाकी वंदना, सबको जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय दीदी प्रणाम। को प्रणाम सभी ललिता दीदी, को जय सबको जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। ललिता जी को जय सभी को जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। ऋतिक को मंजू वंदना। जी बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक नहीं पढ़े आज आप। सभी को प्रणाम। ललिता जी को धो करते हैं, अंजना क्या जी बोले को दीदी? वंदना, सबको सादर जय सभी जिनेंद्र। सरस्वती स्तोत्र अच्छा नहीं पढ़े आप, थोड़ा सही भी नहीं पढ़े, है ना, पूरा सही नहीं पढ़े आप। सरस्वती स्तोत्र क्या? हाँ, प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचमं विदुषां माता, षष्ठं भागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं विप्रोक्तम्, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणी, द्वादशं वरदा भवेत्। नाम भाषा चैव चतुर्दशं, पंचदशं च सुतदेवी, षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। राधा जिनवाना आता की जय। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सभी बड़ों को प्रणाम, सभी बड़ों को जय प्रणाम। जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं। जेठी भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब का पता करे क्या, तबियत ठीक है? मेरे पास ग्रुप में जो नंबर है वो फोन पे किया था, तो ठीक हो उतना बोले, वो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बोले। हाँ, मैं भी लगाई तो थी उस नंबर से, तो हेलो बोले लेकिन कुछ बोले नहीं पूछने पर। हाँ, बोले नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पता नहीं तबियत नहीं ठीक है क्या, तबियत नहीं ठीक होगी तभी नहीं आ रहे, नहीं तो वो तो एकदम सबसे पहले आते थे।